दोस्तों आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स जो अगस्त माह का स्पीडी है उसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारा स्पीडी का 30 से क्वेश्चन 60 तक आज का जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? देखिए, सहकारी क्षेत्र क्या होता है? कोऑपरेटिव होता है। हाँ, जो सरकारी भी और प्राइवेट के मिलने से होगा। तो अमूल हमारा कैसा है? कोऑपरेटिव। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि वो सरकार के अधीन भी और प्राइवेट दोनों, निजी के अधीन भी है। तो दोनों हमारा मिला के सहकारी क्षेत्र, इसी क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। ठीक, आगे आते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? दिल्ली। मतलब कह रहा है कि एक सड़क एक दिन योजना का मतलब अगर एक दिन में एक सड़क का निर्माण करेगा। इस योजना के कहने का मतलब यह है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो एक दिन में एक सड़क योजना का प्रस्ताव पारित किया है? दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। और राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, पहले 29 थे, फिर जम्मू कश्मीर को मिला एक वो केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो कितने हो गए? 28। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। आगे आते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को किसको किया गया? इंदौर को घोषित किया गया 8वीं बार। और दूसरी बात इसी के साथ साथ शायद गुजरात को भी हमारे सूरत को भी, गुजरात का एक शहर है, उसको भी साथ में सम्मिलित अवार्ड मिला। ठीक, याद रखिएगा। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? सिक्किम। ठीक है, घुमंतू गांव क्या है? मतलब एक गांव से दूसरे गांव शिफ्ट हो जाना। मतलब ऐसा गांव है जहाँ का मतलब लोग घूमता होगा, या तो उसको पूरा घुमंतू घूमने के लिए गांव बनाया गया होगा। ठीक, उसी को घुमंतू नाम रख दिया गया। तो ये थोड़ा नया वर्ड निकल के आया है। मैं बताता हूँ। हाँ, कभी कभी आप अपने गांव और शहर के क्षेत्रों में देखते होंगे कि लगभग 50-60 लोग आते हैं, अचानक से अपने टेंट वेंट लगा देते हैं। तो वैसे लोगों के लिए गाँव बनाया गया, जहाँ जाएगा घूमेगा घुमंतू गाँव, गाँव का वही नाम रहेगा। आपके यहाँ आ गया, मेरे यहाँ आ गया, तो घुमंतू गाँव में रहेगा 50-60 लोग। ठीक, कहाँ किया गया है? सिक्किम में किया। घुमंतू गांव की स्थापना सिक्किम। ठीक है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? इसके पहले उत्तर प्रदेश ने जीता था, इस बार कौन जीता है? आंध्र प्रदेश ने। इसने क्या जीता है? मतलब एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 को जीता है। हाँ, एक जिले में एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ODOP। ठीक है, भारत की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो हमारा कोल इंडिया लगभग मतलब जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ इसी इलाके में है। तो हमें क्या छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए, कह रहा है कि मतलब वो है ना मेडिकल हॉस्पिटल, महिला संचालित औषधालय, मतलब उसमें पुरुष नहीं होंगे, महिला। हाँ, महिला संचालित। और किसके द्वारा किया गया? तो कोल इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? कोल इंडिया द्वारा। कहाँ किया गया है? बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला? छत्तीसगढ़ की है। नहीं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। आगे आते हैं। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क? कौन सा पार्क है? एक्वाटेक पार्क। हाँ, ये एक्वाटेक पार्क बनाया गया है, वो असम में बनाया गया है। ठीक, अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में। नहीं, तेलंगाना। हाँ, बरनालू तेलंगाना। ठीक, असम का नया डिस्ट्रिक्ट और ये राजधानी असम की। हाँ, वो एक डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। दूसरी, हाँ नहीं, वो व्यापारी के साथ कामरूप पुराना नाम है उसका, असम का पुराना नाम है। कामरूप नाम है, पुराना नाम है। असम का शायद पुराना नाम यही था। वहाँ पे मतलब कामाख्या मंदिर है। हाँ, कामाख्या मंदिर भी वहीं पे है।
भारत का कामाख्या मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें लिंग की पूजा होती है। ठीक, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा असम में वही योनि की सारी योनि की पूजा होती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा। शिवमोगा कहाँ है, थोड़ा देखिए आप लोग। ऐसे केबल स्टे हमको लगा जम्मू कश्मीर तरफ ही होगा। केबल ना तो कर्नाटक में। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे, अब देखिए यहाँ पे पकड़ने वाली चीज है। पहला बोलेगा केबल स्टे रेल ब्रिज सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, अटल टनल वाला ना, वो वाला जो था। और बोलेगा दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज तो शिवमोगा कर्नाटक। कहाँ पे? शिवमोगा कर्नाटक। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? 16 जुलाई को क्या मनाया गया है? एआई प्रशंसा दिवस। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय ऊर्जा शुरू की गई है? अदिति। कौन सी योजना है? अदिति योजना। किस लिए शुरू की गई है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम देखते हैं 40 से 50 तक पूछते हैं। टीम ए और टीम बी। अब टीम ये है, टीम बी ये है। आगे आते हैं, आप लोग बताइए विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारिता क्षेत्र। वेरी गुड। आप आइए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक दिन एक सड़क योजना? नई दिल्ली। वेरी गुड। आप बताइए, नई दिल्ली इसका क्वेश्चन आंसर है। तीसरा कह रहा है भारत में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसको मिला है? इंदौर को मिला। और उसके साथ में भी किसको मिला है? सूरत को मिला। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना? गलत बोलने फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ, ओवर एक्साइटेड होना भी बहुत बड़ी कमी है। सिक्किम और असम दोनों एक टाइम नाम लगता है, वही निकल जाता है। घुमंतू गांव सिक्किम। आप लोग बताइएगा, एक जिला एक उत्पाद समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार किसको मिला है? किस राज्य को मिला है? ओडीओपी में कह रहा है किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन दिया जाएगा, सबको ऑप्शन दिया जाएगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया ने किस शहर में किया है? किस शहर में किया? छत्तीसगढ़। ओके। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क बनाया गया? एक्वाटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? थोड़ा बोल्डली बोलिए, कोई दिक्कत, सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग बताइए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे केबल ब्रिज, मतलब सबसे लंबा? शिवमोगा कर्नाटक। आप लोग बोलिए जल्दी से, एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई को। एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? क्या? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? उस योजना का नाम? अच्छा, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, अदिति योजना। कौन सी योजना है? अदिति। वेरी गुड। क्वेश्चन 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कह रहा है 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 97। कौन सा है? 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 97वां। कौन सा? 97वां। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? शिक्षा मंत्री। किसको किया गया है? कलिंग रत्न से धर्मेंद्र। कलिंग रत्न पुरस्कार इनको मिला। उड़ीसा का पुराना नाम कोई बता सकता है? उत्कल। ठीक, इसीलिए उड़ीसा के तट को उत्कल तट भी कहा जाता है, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक,
कोस्टल एरिया पूरा वही उड़ीसा का तट वही बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ वॉलीबॉल से related कलिंग मध्य किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में उसकी राजधानी थी कलिंग किसी की। बोले बोले एगो तट है जो कछुआ के नाम से है, वहाँ पे कछुआ को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन था। अरे वो लीबिया उड़ीसा वाला ही तो है, ठीक है। उसी का ओलिव रिडले जो कछुआ का संरक्षण केंद्र बनाया गया उड़ीसा में, वही तट का है ओलिव रिडले। आ गया कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री। हाल में नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है, उस किताब का नाम क्या है? उसको उसका क्या कहा गया है? कौन गीता कहा गया है बता रहे हैं? ऑप्शन दे दीजिए। हाँ बता देंगे आपको पता है। सांस्कृतिक करके कुछ उस किताब का नाम है। हाँ सबको याद है, वो पता है। सांस्कृतिक का संकलन है कुछ इस टाइप का नाम, लेकिन सांस्कृतिक का संकलन उसका नाम ऐसे ही है। आप सबको याद उसमें है। किसका मोदी का पूरे टीम को क्वेश्चन याद है, ऑप्शन आएगा आप सब मार्क। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा? कहाँ? रो फेरी गोवा वाली बीच में। हाँ, तो हमारा एक जो था कौन था, घोघला बीच द्वीप था, वहाँ पे पहली बार वो शुरू किया गया था। क्या? बीच गेम, ठीक, बीच गेम्स पहली बार उसी से। गोवा में बीच भी है तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि बीच पे रो कर फेरी करते हैं लोग। गोवा में ज्यादा होता है, लड़कियां जब नशे कर लेते हैं तो उसे रो के घूमने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। ठीक है, रो फेरी सेवा गोवा। गोवा। आगे आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ठीक, बेहदेन मतलब किसी का घाव हो जाएगा, तो घाव कहाँ होगा? कोई घायल होगा तो कहाँ का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। खलन क्या हो? मान लीजिए देह में कट गया तो क्या हो गया? घाव हो गया, तो घाव से घालय मेघालय। ठीक, देह में घाव हो गया तो मेघालय। रोने लगे। बेअदबी भी नहीं है, बेअदबी भी दिया ऑप्शन दे दो। 52वां वाला दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड। पंजाब होगा। पंजाब वहाँ क्या किया गया है? वही वाला है बोल रहे हैं। पंजाब में। हाँ दिल्ली। आगे आते हैं 55 पे। किस राज्य में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? एक राज्य बना है फ्रांस का, जिसको न्यू कैलोडोनिया राज्य का है। हाँ, कह रहा है कि एक ऐसा देश है, कौन सा देश है? फ्रांस है। फ्रांस में एक राज्य बना है जिसको न्यू कैलोडोनिया के रूप में घोषित किया गया है। आगे आते हैं। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आप देखिए, भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, उसका नाम है बर्निहाट। देखिए कहाँ है, लिखा तो भारत है उसमें, देखिए 60 तक की जगह 60 तक रख दीजिएगा। ठीक 60 तक चलेगा। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के बॉर्डर पे, मतलब मेघालय में आता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? कितने लोगों को? 4 लोगों को किया है। पूछ सकता है। हाँ, कितने लोगों को मनोनीत कर? 12 लोग। यही तो था, अभी दो लोग को हटा दिए। क्या 12 लोग को? हाँ, 12 लोग को मनोनीत कर सकते हैं। और जो उसमें था, क्या नाम है, ये राज्यसभा में था, वो विधान, वो क्या होता है, 2 लोग को जो अभी हटाया गया है संशोधन द्वारा, समाप्त कर दिया गया नहीं है मनोनयन, एंग्लो इंडियन वाला, उसी के तहत एक 12 था, एक 2 एंग्लो इंडियन थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। आगे आइए।
टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया है। किसमें? टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। रेलवे सुरक्षा की, देखिए रेलवे सुरक्षा बल मतलब सेना से कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा है। आरपीएफ तो हमारा मतलब एक लिंक बना रहा हूँ। सेना मतलब सोनाली, सोनाली में सेना कहीं दिख रहा है ना हम लोग को, तो आरपीएफ का मतलब वो भी प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो हम क्या करेंगे उसको सोनाली मिश्रा से जोड़ते हैं। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक की नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एडन मार्कर, इससे कोई मतलब, ठीक। मंथली वाला हमें याद नहीं रखना। 60 तक पूछ लेता हूँ जल्दी। मंथली तो याद रखना है। हाँ इस बार पूछा था ना, कहाँ पूछा था? अरे हम लोग को पूछा था अभी में मंथली का पूछा था, तो मिस्टेक हो जाएगा। उसमें महिला वाला पूछ दिया था, महिला के मंथ सेम मंथ हो जाएगा। याद कर लेते हैं, क्या देखते हैं। जून के लिए आईसीसी प्लेयर वही बोल रहे हैं, एक ही तो कारण गलत हुआ था, वही मंथ वाला। तो हमने उससे 10 दिन पहले सबसे ज्यादा बीपीएससी कहाँ से करंट पूछता है? स्पीडी से आता है। स्पीडी से तो पूछता है, अब ऐसा थोड़ी है हर क्षेत्र। मतलब मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ अधिकांशता किस पुस्तक से, स्पीडी को तो कवर करता होगा ना, ठीक। तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। 30 से 60 तक पूछ लूँ क्या? हाँ बिल्कुल। ये भी जल्दी बोलूंगा, जल्दी आप लोग बोलते जाइए। पूरा कर देता हूँ ना, 10 शामिल हो जाएगा उसमें। आप लोग बोलिएगा भारत का पहला सबसे बड़ा आलू प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? गुजरात, ठीक है। आलू उत्पादक राज्य गुजरात। आप लोग बोलिएगा कैनेडी ओडेडे के साथ किस संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ब्रेंडा रोनाल्डो भी बोल दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए रोनाल्डो भी बोल रहे हैं तो याद ही है, मान लेते हैं, ठीक है। कैनेडी ओडेडे। अब पूछेगा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? तो कैनेडी और रोनाल्डो। तो रोनाल्डो नहीं रेनाल्डस है, लेकिन हम ब्रेंडा रेनाल्डस। स्वच्छ सर्वेक्षण में 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी, आप लोग बताइएगा। सुपर स्वच्छ लीग सिटी की बात आ रही। सुपर स्वच्छ लीग सिटी विजयवाड़ा। हाँ विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आप लोग बताइए किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया है? अमेरिका ने किया है। किसने किया? अमेरिका। क्या है कि लोग किसी फॉलो होता है तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार क्या मिला, तो उसका तो बहुत सॉफ्ट आवाज है, धीरे बोल सकते हैं, गलती से हो जाता है, ये बोलते तो डरा जाते हैं, राइट तो बोलते हैं। अंदर दूसरा लिमिट बोल रहा है, तो वो टाइट वाला बोलते हैं। देखिए टाइट वो बोलता है जिसको कॉन्फिडेंस होता है, डिपेंड करता है। क्लास में मेरे भैया बोले आप इतना कॉन्फिडेंस करते हैं, मास्टर भी कंफ्यूज हो जाए, क्वेश्चन सही है गलत है। शर्मा आपको जो निकलता है गलतों बोलते हैं, तो शर्मा भी नहीं बोलते आपका गलत है, उसको चेक करते हैं, मतलब गलत नहीं होता तो नहीं बोलते। आगे आते हैं 35 पे। अब किसकी बारी है? आप लोग की बारी है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान मिला? अब पर्यटन से हमें कमाई होती है, हम किस स्थान पे है? 8वें स्थान पे। आगे आते हैं। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी मतदाता आयुक्त गांधी प्रकाश झा को नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया है? बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी आयकर, चुनावी भागीदारी। हाँ पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को दिया है, किसने दिया? महाराष्ट्र ने।
भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को मिग 21? हाँ, क्वेश्चन सुन के जवाब दीजिए, थोड़ा शांति बनाएंगे तो। किस लड़ाकू विमान को सेवानित किया गया? मिग 21। आगे आते हैं। नहीं ना, इसको देखना है दिल्ली। हाँ, दिल्ली देखना है इसको। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र प्रक्षेप का जलावरण कहाँ किया गया? गोवा में। मतलब उसको जल में उतारा गया है। कहाँ पे उतारा गया है? गोवा में। ठीक है, आगे आते हैं। आप लोग बताइए, राष्ट्रीय सहकारिता नीति किसको विस्थापित करके बनी? 2002 को रिप्लेस करके। आगे आइए, विश्व को सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारिता क्षेत्र में। ठीक, वेरी गुड। आगे आते हैं, किस राज्य के केसरी प्रदेश में एक सड़क एक दिन? दिल्ली। आगे आते हैं, किससे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है? इंदौर। आगे आते हैं, घुमंतू गांव कहाँ बनाया गया? देखिए, आपका क्वेश्चन है, ये बोलेंगे तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक, फाइन लगेगा। हमारे पार्टी खुद नहीं बोल पा रहे हैं। पेनल्टी में बता दीजिए। गलत। सिक्किम का पड़ोसी राज्य नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, हाँ, वेस्ट बंगाल है। देखिए, वहां से सिक्किम है, इधर नेपाल है, ठीक, इधर भूटान है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। ऐसे करके वो बना है। सिक्किम के नीचे 3 पड़ोसी भूटान बता दिए। नेपाल, भूटान, नेपाल। ना बताए होते तो फंस गए होते पक्का। आप एक और राज्य का नाम बताइए जो क्यों नहीं सकता? एक और राज्य का नाम बताइए। ये राज्य का नाम पूछ रहा है। भारत। त्रिपुरा किसको बांग्लादेश हो जाएगा। भूटान तो नहीं छूता है। अरुणाचल प्रदेश हो सकता है क्योंकि वो म्यांमार को भी छूता है, चाइना को भी छूता है। वही है, वही है, वही। प्रदेश ही है। भूटान भी तो है। भूटान, हाँ ठीक। अरुणाचल प्रदेश, भूटान को, चाइना को। अरे देखिए ना भाई, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान को छू रहा है, इधर इसको म्यांमार को छू रहा है। नहीं बता पाएंगे ना, मतलब वो बोल रहे नहीं बता पाएंगे। देख के बता देंगे। नहीं, अभी तक देखे नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश इसी से निकल के आता है क्वेश्चन, इसी से निकल के आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सही, अच्छी बात है। एक जिला के उत्पाद समारोह में किसे सबसे अधिक पुरस्कार मिला है? कौन सा राज्य? तेजी से बोलिए। आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा है, देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है ना। क्यों नहीं बन पा रहा? याद नहीं हुआ था। कह रहा घुमंतू गांव सिक्किम। उसके बाद ये क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि हमारा ODOP में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आप लोग बताइए, महिला संचालित औषधालय कहाँ पे बना है? बिलासपुर। कोल इंडिया द्वारा बनाया गया है। आप लोग बोलिए, पहला एक्वाटिक पार्क असम में क्या है? एक्वाटिक पार्क। आप लोग बोलिए, दूसरा सबसे लंबा रेलवे केबल स्टे ब्रिज कहाँ बना है? शिवमोगा। कहाँ पे है ये? कर्नाटक। एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई। वेरी गुड। अब आगे कह रहा है, 16 जुलाई को ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 97। और वो कब बना था? 1922। तो ये भी सवाल हो सकता है। 23 का होगा, 23 में होगा तो 22। 1923 होगा पहला। 1923 होगा। 25 तक आते आते जो है ना, ठीक है, उस जिस दिन होता है उस दिन पहला गिना जाता है। 1923। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं, 1923 में बनाएंगे। हो सकता है सवाल, कोई बड़ी बात नहीं।
दिया भी है इसमें 96, 97, 95, 94 तो दे सकता है। 1926 में मनाया गया तो कौन सा स्थापना दिवस? सरल करने के लिए तो जोड़ना पड़ेगा हम लोग 97वां। ठीक है, आप लोग बताइएगा कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक, आप लोग बताइएगा रो रो कर फेरी सेवा गोवा में। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस। आगे आइए, आप लोग बोलिए बेह देन खलम। मेघालय। याद हो गया ठीक, आगे आइए, न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में किसे घोषित? फ्रांस में एक राज्य का नाम घोषित किया गया, उसको क्या बोला गया? न्यू कैलोडोनिया। आप लोग बोलिए ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट कहाँ पे है? कहाँ पे है? असम मेघालय के बॉर्डर पे है और मेघालय में है। ठीक, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, तीनों आदमी से, टीम बी टीम ए। ठीक, द्रौपदी मुर्मू हार में कितने लोग को राष्ट्रपति? ठीक, 4 लोग। कितने लोग को कर सकते हैं मैक्सिमम? 12। 2 एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया। आप लोग बोलिए टेलिस्मैन 7 नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार लिया है? क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने पहली बार क्या किया है इसमें? मेरा अगला सवाल जी नहीं बोलेंगे के साथ। यस यस बोलेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक का नाम? अभी ऐसा भी समय आएगा कि दोनों टीमों को मौका दिया जाएगा एक दूसरे को कंफ्यूजन करने का, लेकिन वो समय आगे आएगा, थोड़ा समय लिया जाएगा उसके लिए। तो देखिए सोनाली में सेना आ रहा है, आरपीएफ एक प्रकार से हमारी सपोर्ट सेना की प्रोटेक्शन फोर्स थी। जून का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया? एडन माकरम। तो हमको लग रहा है खत्म हो गया है क्या? 60 हो गया। ठीक, खत्म कर। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूरा हो चुका है।